तो हमारी पार्टी में मुशावरत नहीं हुई है चेयरमैन मुल्क से। हमें कोई अंदिया नहीं था जी कि ऐसी कोई बात होने लगी है या इस तरह का कदम लिया जा रहा है। और एक इज्तिमाई दानिश से ही फैसले मैं समझती हूँ बेहतर होते हैं, लेकिन इस हवाले से हम सब में से किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं हुई। पीटीआई पर पाबंदी का हुकूमती फैसला, हुकूमती इत्तेहाद में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। पीपल्स पार्टी का बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल, शहरी रहमान ने कहा मामले पर एतमाद में नहीं लिया गया, किसी को पाबंद करने से मामलात हल नहीं हो सकते। सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा न हमें एतमाद में लिया गया न ही कोई राबता हुआ, बानी पीटीआई ही जिम्मेदार हैं। मरकजी सेक्रेटरी इतलात शाजिया मरी कहती हैं हमसे किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की गई, अलबत्ता पीटीआई अपना रवैया दुरुस्त करे। सूबाई वज़ीर नासिर शाह बोले पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। हुकूमत के पीटीआई के फैसले पर अमरीका का इजहार तशवीश। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर पाबंदी अमरीका के लिए बाइस तशवीश होगी। हम समझते हैं कि ये एक पेचीदा सियासी अमल है, लेकिन यकीनन किसी सियासी बड़ी पार्टी पर पाबंदी लगाना एक ऐसी बात होगी जो हमारे लिए बड़ी तशवीश का बाइस बनेगी। तर्जुमान ने मजीद कहा कि हम जमहूरी उसूलों का एहतराम चाहते हैं। अमरीका पाकिस्तान समेत किसी भी दूसरे मुल्क में सियासी तशद्दुद के खिलाफ है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे महंगा, नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे का इजाफा, नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। इन्होंने हम घर में कुछ भी नहीं बचता, गरीब इंसान किधर जाए। एक के बाद एक बम गिर रहा है, बिजली महंगी हुई है, पेट्रोल अगर इतना महंगा होगा तो कौन जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं शहर में। अब क्या कर सकते हैं, गरीब आवाम क्या कर सकती हैं, पेट्रोल डलवा लें या खाना पीना खा लें, जितनी तनख्वाहें नहीं उससे ज्यादा तो पेट्रोल के रेट इन्होंने बढ़ा दिए। मैं बोल रहा हूँ गरीबों का गवर्नमेंट ख्याल करे, सस्ताई करे। हर चीज महंगी, हर चीज हुकूमत ने क्या चीज छोड़ी है, कोई चीज भी नहीं छोड़ी है जो सस्ती हो, गरीब के लिए हो, सब अमीरों के लिए। और कितना महंगा होगा पेट्रोल, शहरियों की दुहाई। हुकूमत से सवालात कर दिए, कहते हैं महंगाई में इजाफे पर इजाफा क्यों। वजीर आजम शहबाज शरीफ रहम करें, खुदारा कीमतें कम करें। जो गलत एग्रीमेंट हुए हैं आईपीपीस के साथ, ये उसकी वजह से हमें कैपेसिटी चार्जेस की मद में भरना पड़ रहा है। 25% इस साल में इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। ये लोहे के भाव इंडस्ट्री बिक रही है, 25% इंडस्ट्री ऑलरेडी बंद हो चुकी है, ये लोहा बिक रहा है। फिर गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं तो खुदा के वास्ते इस मसले का हल करें, नहीं तो हर चीज बर्बाद होने जा रही है। बिजली की कीमत बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, 25% इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। IPPs मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। FPCCI के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इंडस्ट्री लोहे के भाव बिक रही है, जब तक तवानाई की कीमतें दुरुस्त नहीं होंगी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। में तासुर ये है कि बिन मांगे रिलीफ दिया गया है। हुकूमती पार्टी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर करने का फैसला किया है। तो हम ये समझते हैं कि आइन के हवाले से हमारे पास आइनी शिकों के हवाले से बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मौजूद है इस नजरसानी की दरख्वास्त के लिए। नून लीग की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर। 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। अता तारर ने कहा इत्तेहादी हुकूमत ने नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया। दरख्वास्त में मौजूद नुकात बहुत मजबूत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से 3 रोज़ में तीसरी मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत दीगर इक़दामात पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर मुशावरत। छांगला गली मरी में हुई बैठक में मरियम नवाज की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर इत्तेहादियों से राबतों और मुशावरत से आगाह किया। आशूरा के बाद वफाकी काबीना और पार्लियामेंट इजलास बुलाए जाने का फैसला।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रहनुमा तहरीक इंसाफ सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। रहनुमा PTI को घर जाने की इजाज़त दे दी। सनम जावेद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। अगली समाअत तक इस्लामाबाद से बाहर जाने पर पाबंदी। अदालत का सनम जावेद को मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार करने का हुक्म। पुलिस से तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड मांग लिया। केस की समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को गरीबों का एहसास, ऐलान कर दिया। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार मजीद बढ़ा रहे हैं। 500 मजीद फील्ड अस्पताल देंगे। 200 बुनियादी मराकज़ सेहत में आइंदा साल तक 24 घंटे सर्विसेज मुहैया होंगी। वज़ीर आला पंजाब से रुकन सूबाई असम्बली सईद अकबर खान की मुलाकात। अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल। रुकन सूबाई असम्बली ने फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील प्रोग्राम को सराहा। कराची में 9 मुहर्रम उल हराम का जुलूस नश्तर पाक से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। मुल्क भर में जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। मरकजी जुलूस के अतराफ की गलियां कंटेनर से सील। मुतबादल ट्रैफिक प्लान पर अमल जारी। दीगर शहरों में भी जुलूस निकाले जाएंगे। पंजाब हुकूमत का 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को मोबाइल सर्विसेज बंद न करने का फैसला। सिर्फ जुलूस के रास्तों पर सर्विस बंद रहेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत की रोशनी में आशूरा के जुलूस और मजालिस को महफूज बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जुलूस की मॉनिटरिंग के लिए 7000 जदीद कैमरे नस्ब किए गए। दुनिया भर की तरह स्वीडन भर में भी नवी मुहर्रम के मजालिस और अज़ादारी का एहतमाम। पाकिस्तानी कम्युनिटी की सबसे बड़ी इमाम बारगाह बाक़िर अल उलूम में मुनक़्क़िदा करदा मजलिस में सैकड़ों फ़र्जंदान इस्लाम ने शिरकत की। कराची में सूरज फिर आग बरसाने लगा। समंदरी हवाएं बंद और शदीद नमी के बायस लोग पसीने में शराबोर। आज पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शाम में बूंदाबांदी और हल्की बारिश की पेशगोई। ट्रंप का हिटलर से मवाजना करने वाले शख्स को ट्रंप ने अपना नायब सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। माजी में रिपब्लिकन सेनेटर JD वेनेस डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद तनकीद भी करते रहे। ट्रंप को अहमक और काबिल मजम्मत शख्स भी करार दिया। खिलाफ तवक्को सेनेटर इस वक्त ट्रंप की हिमायत में खड़े हुए जब बहुत सी अहम रिपब्लिकन रहनुमाओं ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया। ट्रंप पर हमले से टैक्ट आइकॉन एलॉन मस्क को तशवीश। आयरन सूट बनाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं मुझ पर भी गुज़िश्ता 8 माह के दौरान 2 हमले किए जा चुके हैं। एलॉन मस्क के ऐलान और बयान पर दुनिया की तवज्जो मरकूज। एलॉन मस्क ने कहा कि वो आयरन मैन तर्ज का आर्मर सूट तैयार करने के ख्वाहिशमंद हैं और उसे बनाने का यही सही वक्त है। काबिज इसराइली फ़ौज की सफाकियत और दरिंदगी का मुजाहरा। गजा में तबाहाल वाहिद कैंसर अस्पताल को बेस कैम्प बनाने पर दुनिया भर में सख्त गम और गुस्सा। तुर्की की मजम्मत। जिम्मेदारों को आलमी अदालत इंसाफ में लाने का ऐलान कर दिया। इसराइली फ़िज़ाइया की बमबारी में मजीद 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 5 बच्चे मरने वालों में शामिल। नसीरात कैम्प को एक मरतबा फिर से निशाना बनाया गया। तलकरम में ज़मीनी फ़ौज का धावा। ओमान में दहशतगर्दी का वाक़या। इमाम अली मस्जिद में फायरिंग। 4 अफराद जाम बहक। मस्कत के इलाके अलवादी अल कबीर में एक मस्जिद के करीब फायरिंग से भगदड़। हलाकतों के अलावा मुतादिद अफराद ज़ख्मी भी हुए। मजलिस आज़ा में 700 से ज़ायद अज़ादारान मौजूद थे जिनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद शामिल थे। अफगानिस्तान में तूफ़ानी बारिश। मुख्तलिफ वाक़यात में 35 अफराद जाँ बहक, 230 ज़ख्मी। तूफ़ानी बारिशों की वजह से दरख्त, दीवारें और लोगों के घरों की छतें गिर गईं। जलालाबाद और नंगरहार में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से सैलाब का भी खतरा। हलाकतों में इजाफा हो सकता है।
कीनिया में अहलिया समेत 42 खवातीन को कत्ल करने वाला सीरियल किलर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कीनिया की पुलिस ने मुलजिम को घर से गिरफ्तार किया। उस वक्त मुलजिम फुटबॉल मैच देख रहा था। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कीनिया पुलिस चीफ के मुताबिक 33 साला मुलजिम 2022 से खवातीन को कत्ल करता आ रहा है। गुज़िश्ता दिनों नैरोबी में खवातीन के जिस्म के आज़ा पाए गए थे। रवां साल 42 खवातीन की लाशें कचरे के ढेर से मिली थीं। एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम कराची से श्रीलंका रवाना। ऑलराउंडर निदा डार टीम की क़यादत कर रही हैं। विमेंस एशिया कप में कौमी टीम पहला मैच रवायती हरीफ भारत के खिलाफ 19 जुलाई को तंबोला में खेलेगी। वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान का सफ़र ख़त्म हो गया। अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में दिफाई चैंपियन पाकिस्तान के हमजा खान और अब्दुल्ला नवाज क्वार्टर फाइनल में शिकस्त के बाद इवेंट से आउट हो गए। जीत के बाद पाकिस्तानी टीम का मजाक उड़ाने पर हरभजन सिंह शर्मिंदा, माफ़ी मांग ली। वीडियो बनाने की वजह भी बता दी। कहा, इंग्लैंड में लेजेंड चैंपियनशिप जीतने के बाद सोशल मीडिया सार्फिन हालिया वीडियो पर तनकीद कर रहे हैं। उन्हें वाज़ेह करना चाहता हूं कि हम हर फर्द और बरादरी का एहतराम करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।